और ये पहुंच चुकी है हमारे बीच में अरुंधति चौधरी और हमारे राजस्थान के चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर वीरेंद्र जी पुणे। बेटा बहुत बड़ी खुशी है और बहुत अद्भुत तरीके का आगाज है। सबसे पहले जयपुर आते क्या कहना चाहेगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब मेरा स्वागत करने यहाँ पर आए हैं अभी। जी जी। और एक देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना किस तरीके से हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा? बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े स्टेज पे जाके मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मेरा ये पहला ही कॉमनवेल्थ गेम्स था और पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा गोल्ड आया। आप किस तरह तैयारी थी आपकी, क्या सोचकर पूरी आप जब वहाँ खेलने गई थी तो क्या कुछ सोच रही थी? सोचा तो सर यही था कि जितनी भी फाइट होगी 3 या 4 उन सब में मैं अपना 100% दूंगी। अगर नहीं दिया तो मुझे 4 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार करने से अच्छा वहाँ पर अपना 100% देती। देश की बेटियां आपको आज रोल मॉडल मान रही है, क्या संदेश देना चाहेगी उनके लिए? आप जी बिल्कुल, मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने सपनों को अगर देखते हो तो उनको सच करने के लिए सक्षम रहो, क्योंकि सपने देखकर सिर्फ बेड पे इतना सा काम नहीं चलेगा और उनको ज़रूर पूरा कीजिए। 102 डिग्री बुखार के अंदर आपने फाइनल खेला है, कपल के लिए नहीं सोचा कि भाई गेम छोड़ देना चाहिए, मैच छोड़ना चाहिए? नहीं सर, बॉक्सिंग में गोल्ड लाना ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए। तो वाकई में एक बहुत बड़ा मैसेज बिटिया ने दिया है और चारों तरफ से खुशियाँ, स्वागत, सत्कार उसके हो रहे हैं और वाकई में ये बहुत अद्भुत तरीके से उनका स्वागत सत्कार को लेकर के बड़े ज़ोरदार तरीके से सम्मान हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जयपुर एयरपोर्ट से आप सबके बीच में लाइव तस्वीरें और ये स्वागत का सत्कार। जब बेटी गोल्ड लेती है तो देश का सिर ऊंचा होता है, देश का गौरव बढ़ता है। लेकिन देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसे जश्न में साक्षी बने और हमारी इन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। जाटलैंड राजस्थान की प्यारी बेटी अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में गोल्ड मेडल जीत कर आई है और अभी हम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है, जहाँ पर प्रदेश भर से आए हुए खेल प्रेमी उनका स्वागत सत्कार करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, सब ने बहुत बधाई दी है। बहुत बड़ी गाड़ियों का काफिला, बहुत बड़े लोगों का समूह अरुंधति बेटी का स्वागत करने के लिए तैयार है। हमारे बीच में 2 तो जाट गोल्डन मैन है, हमारे राम लखन की जोड़ी जैसे, और हमारे बीरबल जी गोवा जो जाट हॉस्टल जयपुर के वार्डन हैं, हमारे पुष्पेंद्र जी चौधरी। तो आज उस बिटिया के भव्य स्वागत के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर अभी जयपुर शहर में 4-5 जगह स्वागत है और उसके बाद में टोंक तक स्वागत है। फिर वो अपने आराध्य स्थल बालाजी के जाएगी। अभी उनके पिताजी सुरेश जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बीरबल जी गोवा से। बिटिया का एक भव्य स्वागत हो रहा है, गोल्ड मेडल है, देश के लिए बहुत बड़ी शान है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये जाट समाज की बेटी नहीं, ये भारत की बेटी है। इसने तिरंगा का नाम रोशन किया और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। पहली महिला है जो जाट समाज की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, जिसने राजस्थान की कोटा का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल लेकर आई है। ये पहले भी जूनियर बॉक्सिंग में भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। बहुत ही मेहनत की, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ी गर्व की कोई बात हो नहीं सकती। राजस्थान वासी आज इसकी पलक पावड़े बिछा रखे हैं। एयरपोर्ट से लेकर सेक्रेटेरिएट, इसरदा हाउस, जाट हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, सब जगह बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया जाएगा और हमें बहुत गर्व है। सभी जब उसकी बेटी जब नाम रोशन करती है सबका सीना चौड़ा हो जाता है। वाकई में बहुत अद्भुत स्वागत है। और हमारे अरुंधति बेटी के पिताजी सम्मानित सुरेश जी चौधरी जो जयपुर एयरपोर्ट पर अपनी बेटी के स्वागत के लिए बहुत बड़े जन समूह के साथ में, बहुत बड़ी खुशी है सर। एक बेटी हिंदुस्तान का गौरव है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो भारत की इस बेटी पर, क्योंकि वो सबकी बेटी है, लेकिन एक पिता को और फक्र और गौरव महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आज मेरे लिए ख़ास दिन है कि जो उसने जर्नी शुरू करी थी, जिस मकसद को लेके, उसमें करीब वो पहुंच गई। करीब इसलिए कहूँगा कि ओलंपिक अभी बाकी है जी। तो जो है राजस्थान की पहली महिला बॉक्सिंग में जो उसने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ में, तो एक इतिहास बनना और इतिहास बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा सुरेश जी भाई साहब, बिटिया प्रारंभ से किस तरीके से पढ़ाई में रही और किस तरीके से बॉक्सिंग उसने चुना? पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन स्पोर्ट्स भी साथ के साथ खेलती थी। शुरुआत उसने बास्केटबॉल से करी और 6th क्लास से बॉक्सिंग चालू करी। तो बॉक्सिंग का सफ़र तो काफ़ी टफ रहा, क्योंकि राजस्थान में बॉक्सिंग को लेकर तो बहुत दिक्कतें हैं, कोचेज़ और फैसिलिटी नहीं है। तो इसके लिए जो है हमारे अशोक जी गौतम एक कोटा में जो कोच साहब हैं,
उनको अप्रोच किया, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी, फिर 2-3 साल हरियाणा, यानी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो अब मेरा यही कहना है कि चलो हमने तो एक सफ़र, कठिन सफ़र तय कर लिया, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये अरुंधति ने साबित कर दिया है कि अगर सुविधाएं हो तो राजस्थान हरियाणा से 4 गुना मेडल दे सकता है ज़्यादा। अच्छा, जब कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि राजस्थान की तो पहली महिला बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीता है, आगे भी परचम ले रहेगी ओलंपिक में भी। सरकार, सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, बड़े उत्साह के साथ में खिलाड़ियों का सम्मान करती है। तो सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा मैसेज या उसके आगमन को लेकर, सम्मान को लेकर, अभिनंदन को लेकर आपके पास? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर थोड़ा एक निराशा होती है, और मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि आज जयपुर में एक गोल्ड लेकर कॉमनवेल्थ में, जहाँ पर 72 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, और एक सरकारी प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, नहीं हमारे पास कोई कॉल है, तो ये निराशाजनक स्थिति है। ये है। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से विडम्बनापूर्ण है। सरकार के लिए गौरव है, प्रदेश के लिए गौरव है, देश के लिए गौरव है। और जयपुर एयरपोर्ट पर जहाँ पर उनके खेल प्रेमी, उनके प्रशंसक, परिवारजन और मित्र समूह के लोग बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों को भी इस अवसर पर आना चाहिए। एक पूरे देश के लिए बहुत बड़ा जश्न का वो है। हमारे बीच में अशोक गौतम साहब हैं, जो अरुंधति चौधरी, जो गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया है, उनके बॉक्सिंग के कोच हैं। अशोक जी, एक गुरु के लिए जब अपना शिष्य परचम लहराता है तो बहुत बड़े हर्ष और गर्व के पल होते हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी मिल रही है। जो सोचा था उससे डबल किया उसने, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उसने कॉमनवेल्थ के अंदर। पूर्व में भी उसने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जूनियर एशियन में भी जीता। इसके अलावा उसने अभी हाल ही में अप्रैल में जो आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वर्ल्ड कप में जीता। लगातार मतलब बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले ओलंपिक में देश की पहली गोल्ड मेडलिस्ट होगी अरुंधति। ये आज मैं आपको 2 साल पहले बोल रहा हूँ, ये स्टैम्प लिख लीजिए आप भले। मैं चैलेंज करता हूँ कि अरुंधति देश की पहली गोल्ड मेडलिस्ट होगी इस भारत की ओलंपिक के अंदर। बिल्कुल अशोक जी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक कोच के लिए भी, बहुत बड़ी सुविधाओं को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो किस तरीके से अरुंधति को आपने ट्रेनिंग करवाई, प्रशिक्षण करवाया और कॉमनवेल्थ के लिए, ओलंपिक के लिए तैयार किया? बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग से पॉपुलर नहीं था। मैंने यूट्यूब में देख देख के अपना डेवलपमेंट किया, फिर उसका डेवलपमेंट किया, और आज अरुंधति इस मुकाम पहुंची है। अरुंधति की मेहनत और मेरी दोनों की मेहनत है इसमें। मैंने भी अपना पूरा एफर्ट लगाया, उसने भी अपना पूरा एफर्ट लगाया, तब जाके हमने आज के ये मुकाम हासिल किया है। जबकि राजस्थान में ना कोई सुविधा है और ना कोई रिंग है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहूँगा कि राजस्थान में बहुत दम है बच्चों में, इनको आप मोटिवेट कीजिए और इनको आप सुविधाएं दीजिए, ये बहुत आगे निकल सकते हैं। हरियाणा से बेहतर राजस्थान है, ये आज आपको बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अरुंधति के बाद में कोटा से 3 बच्चा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने मात्र 5 साल के अंदर 4 बच्चा इंटरनेशनल लेवल पहुँचा दिए है बॉक्सिंग के अंदर। तो निश्चित रूप से वाकई में अशोक गौतम साहब, जो अरुंधति के कोच है, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में उसको तैयार किया है। आज बहुत बड़ा सपना साकार हुआ, बड़े चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से वो देश के लिए ओलंपिक भी जीतेगी और वो राजस्थान की पहली वो महिला होगी। जी सर, आज अरुंधति के इस आगमन को लेकर कितनी खुशी के रूप में अद्भुत तरीके से आप देखते हैं? अच्छी खुशी की बात है सर, बहुत अच्छी है। मेरा ग्रामीण परिवेश से आई है बच्ची और इसने अच्छा काम किया है, ये बात। जाट हॉस्टल जयपुर में अरुंधति चौधरी, जो गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया है, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीत कर आई है। बहुत बड़ा उत्साह है जयपुर की सड़कों पर, एयरपोर्ट से लेकर सचिवालय तक और पूरे जयपुर में और ठीक टोंक कोटा तक। ये तिरंगा प्रेमी राजा हिंदुस्तानी अरुंधति के स्वागत में इस तरीके से सज धज कर आए हैं। हमारे बीच भीलवाड़ा से कई जगह से लोग बाग आए हैं। सर, आज बेटी अरुंधति का जयपुर की धरती पर आगमन हुआ गोल्ड मेडल जीतने के बाद, क्या कहेंगे? ये आज के तारीख में जो है सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि अपने पूरे भारत का जो है अरुंधति ने जो है नाम किया है, और एक ग्रामीण परिवेश से निकल के इतने बड़े मुकाम पे पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो इन्होंने हासिल की। ये समाज के लिए और पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़े गौरव की बात है। और राजा हिंदुस्तानी, आज अरुंधति चौधरी के इस ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह में आप पूरे तिरंगामय होकर आए, क्या कहेंगे? बस हम तो कहेंगे हमारे लिए बहुत, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम उनके सम्मान के लिए तिरंगा के साथ पहुँचे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और हमारे भाई लोग बड़े दिलो जान से
बेसब्री से स्वागत के लिए खड़े हैं और हमें बस बेसब्री से उनका इंतज़ार हो रहा है कब वो आए और कब हम उनका सम्मान करें। बिल्कुल, ये सम्मान और स्वागत का बहुत बड़ा सिलसिला यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारे जाट भाई जो हमेशा सोने की चैन और जाट लिखकर जाट गोल्ड पहनते हैं, क्या कहेंगे भाई जी? अपना नाम परिचय भी बताओ और बधाई बिटिया को। मेरा नाम महेश चौधरी है और हमारी समाज की बेटी ने गोल्ड जीता है। गोल्ड भी कॉमनवेल्थ छोटी चीज़ नहीं होती है और ये जो स्वागत है ये बहुत छोटा स्वागत है। इसके लिए तो बहुत बड़ा भव्य सरकार को आयोजन करना चाहिए था कि इंडिया के लिए गोल्ड जीता है बेटी ने, पर हम ये चाहते हैं आगे भी हमारे समाज से बच्चे गोल्ड जीतें और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बीच में पहुंच चुकी है हमारी प्यारी बिटिया गोल्ड जीतकर और बहुत ही शानदार तरीके से जिसका वो हो रहा है। और किस तरीके से ओपन जीप में अरुंधति चौधरी आ रही है और उनका भव्य स्वागत सब जगह पर जहाँ भी लोग जुट रहे हैं वो पूरे स्वागत के साथ में ये काफिला आप सब देख सकते हैं। अरुंधति का बहुत भव्य स्वागत, बहुत भव्य आगाज, अभिनंदन और स्वागत के साथ में बिटिया का सम्मान और अभिनंदन पूरे जाट हॉस्टल टीम की ओर से, जयपुर वासियों की ओर से, राजस्थान के जनमानस की ओर से स्वागत है।